नमस्कार दोस्तों। दिन दिहाड़े रॉबरी यानी कि डकैती किसको बोलते हैं, ये आपको एक कम्युनिटी से सीखना चाहिए। 29,000 फेक मुस्लिम अकाउंट्स जो लूट रहे थे पीएम किसान योजना, वो भी राजस्थान में। ये बात इसलिए पकड़ी गई क्योंकि राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार आ गई है और ये लूट राजस्थान तक सीमित नहीं है, पूरे देश के अंदर ये फैला हुआ है ये स्कैम। आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ कि भाई जो लोग हैं उस जगह के ऊपर वो अपने फेक अकाउंट्स खोलते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जीरो है। वहां पर 29,000 तो फेक बैंक अकाउंट्स खोले गए अंडर मुस्लिम नेम्स और ये क्रिएट किया गया राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे पकड़े गए हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट में। 7 करोड़ रुपए ऑलरेडी खा चुके हैं किसान निधि योजना के अंदर। और ये सारे विलेजेस पहले बताया आपको, ये विलेजेस वो है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जीरो है। आप सोच के देखिए स्कैम भी कितना स्टैगरिंग है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, आप पूरे के पूरे स्टेट में, पूरे देश में इसको देख सकते हैं। दिसूरी एक जगह है, वहां पर 20,000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स तो एक ही जगह पर वो किए गए। रानीगंज में 9,000 से ज्यादा और बाकी जगह पे भी हजारों केसेस हैं, हजारों केसेस जहां पर फ्रॉड ओपनली हो रहा है। और ये जो फ्रॉडलेंट अकाउंट्स हैं ये लोग थे बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। और 95% जो ये फ्रॉड के अकाउंट खोले गए हैं सबके अंदर मोहम्मद नाम, मुस्लिम नाम थे। ये जो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 2020 में ये काम किया गया। लोगों ने शिकायत करी कि भाई ये जो फायदा है हमें पहुंच नहीं रहा, ये कोई और लेके जा रहा है, ये लोग तो यहां के है ही नहीं। पुलिस ने एफआईआर लिखने से भी या रजिस्टर करने से भी मना कर दिया था उस वक्त। यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट थी जो कांग्रेस के टाइम पर हुई 2020 से लेकर 2024-23 तक। और शॉकिंगली पुलिस ने भी रिफ्यूज कर दिया कि जब फ्रॉड सामने आया उन्होंने बोला नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे प्रिय मोहम्मद वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और जो सच्चाई है उसको सप्रेस करने की भी कोशिश करी, लेकिन जो दैनिक भास्कर जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इसको पूरे केस को अनर्थ किया, यानी कि बाहर निकाला। और ये फाइनेंशियल स्कैम भारत के हार्ड वर्किंग फार्मर्स को लूटने का एक तरीका है। ज्यादातर आपको ये लोग सारे वही हैं इलीगल्स जो बाहर से आते हैं, प्लस हमारे यहां के कॉकरोच, सब फायदा ले रहे हैं। लेकिन हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जो ई मित्रा जो एक स्कीम है सेंटर की, उसके अंदर फेक फार्मर्स की एप्लीकेशंस जमा कराई गई। पटवारी, तहसीलदार, जो कलेक्टर है, वो सारे के सारे लोगों ने इन चीजों को अप्रूव किया कि हाँ ये जगह जो है ये फार्मर की जगह है, ये फार्मर्स हैं, इनको इस स्कीम के अंदर ये फार्मर्स को फायदा मिलना चाहिए। उसके अंदर एक चीज होती है कि अगर आप कभी भी रजिस्टर करते हैं तो एक ओटीपी आता है, और ये सारे केसेस के अंदर ओटीपी वेरिफिकेशन करवाई ही नहीं गई। आप सोचकर देखिए, एप्लीकेशन जो सिर्फ 200-250 एप्लीकेशंस थी, जब से फ्रॉड शुरू हुआ 19,000 एप्लीकेशंस कुछ ही हफ्तों में 200 से 19,000 चली गई। यानी कि जो एक्चुअल जेन्युइन फार्मर है उसके पास कोई फायदा नहीं पहुंचा उसको, लेकिन जो ये फेक बेनिफिशियरी हैं मोहम्मद नाम के, दे हैव टेकन अवे करोड़ ऑफ रुपीस। और मोदी जी को धोखा दिया इन्होंने। मोदी जी ने फार्मर्स को फायदा देने की कोशिश करी और ये सभी मोहम्मदों ने मोदी जी को धोखा दे दिया, जो इनकी फितरत है। यानी कि पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नाक के नीचे से ये पैसे निकाल के ले गए, सब इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और डार्क रियलिटी क्या दोस्तों? डार्क रियलिटी है ये, पूरे के पूरे गांव को धोखा दिया इन्होंने। धोखा भी कैसे? आप सोच के देखिए, एक ब्लॉक ले लीजिए, रानी ब्लॉक, वरकाना विलेज, यहां पर जीरो मुसलमान हैं, लेकिन 9,000 से ज्यादा 9,004 फेक मुस्लिम अकाउंट्स यहीं पर खोले गए ऑन वन सिंगल डे। और इनको पूरी इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं पीएम किसान बेनिफिट्स के अंदर, यानी कि पीएम किसान योजना जो थी उसके अंदर इन फेक मुसलमानों को पूरे बेनिफिट, टैक्स का पैसा हमारा, बेनिफिट इन कॉकरोचों को, इन सुअरों को दिया जाता है, ये लोग बोलते हैं। और ये यहीं पर रुकता नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू मेजॉरिटी गांव है,
वहां पर भी 650 से ज्यादा मुस्लिम बेनिफिशियरी 3 करोड़ रुपए लूट कर खा गए वो। ये एक पूरा नेशन वाइड एक नेक्सस है इन ठगों का। ये वन टाइम स्कैम नहीं है दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। और ये गैंग्स हैं पूरे यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, जो फेक आईडीज को यूज करते हैं और मोदी जी की स्कीम्स में से पैसे निकाल कर ले जाते हैं। सिर्फ एक ही स्कीम में बात कर रहा हूं, अब तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है जो फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए, सब ये वहां पर चूस रहे हैं गवर्नमेंट को। मैंने कई बार वीडियो बनाई है कि मोदी जी बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ में से कम 60 करोड़ यही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी ने 3-3 राशन कार्ड खरीदे हुए हैं, राशन कार्ड भी लिए हुए हैं और आधार कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं। करते क्या है, 3-3 गुना ये राशन ले आते हैं, एक टाइम जो होता है वो अपना यूज कर लेते हैं, और जो 2 गुना एक्स्ट्रा है उसे किसी ना किसी दुकान में जाकर ये बेच आते हैं। और वहां पे बेचने वाला, जो खरीदने वाला है, वो भी कोई मुसलमान होगा, और बेचते किसको है, हिंदुओं को, सस्ते में कर। यानी कि हमारे टैक्स पैसे से फ्री में राशन ये लेते हैं, और वो राशन हम जाकर खरीद के आते हैं दोबारा से पैसे खर्च के। यानी कि हमारी इनकम में से भी पैसा गया और खर्चे वाला पैसा भी इनकी जेब में गया। जो ऑनेस्ट लोग हैं इस कंट्री के, जो ऑनेस्ट किसान थे, वो सफर कर रहे हैं। और ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये ठग, ये चोर 1400 सालों के, ये हमारे ऊपर हंस रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये स्कैम नहीं है दोस्तों, ये बेट्रेयल है हमारे देश के साथ, हमारे मोदी जी के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, और हम सनातनियों के साथ भी। और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्या आपने किसी मीडिया में, किसी सोशल मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर को इसको कवर करते देखा है? इतना बड़ा स्कैम है। इसलिए कवर नहीं होता क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किया गया था, और कांग्रेस ने इसे अलाउ किया, इसी मुसलमानों को खुश करने के लिए सारे पैसों का फायदा इनको दे दिया। और जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अप्रूव किए थे थाउजेंड्स ऑफ फेक अकाउंट्स विदाउट वेरिफिकेशन, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और पुलिस के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है जिन्होंने रिफ्यूज किया था इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ना जुडिशियल सिस्टम इसके ऊपर बात करेगा, ना कोई पॉलिटिशियन करेगा, ना मीडिया करेगी, क्योंकि कम्युनिटी वो है जिसको सभी फेवर करते हैं। हिंदुस्तान हमें दिया गया ये बोलकर ये हिंदुओं का कंट्री है, और हमारा हक चूस कर इनको दिया जा रहा है। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, मैं हर रोज ऐसे मामलों को देखता हूं, मेरा खून खौलता है। और आप उस देश में बैठे हैं, मैं तो कंट्री से बाहर रहता हूं, तो भी मेरा खून खौलता है। आप वहां बैठे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़कियां अगवा हो रही हैं, मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर कि हिंदू लड़कियां हर रोज अगवा की जा रही हैं इन कॉकरोचों की तरफ से। किसी ने उसे ना तो फॉरवर्ड किया, ना देखा, वो कहता सानू की, हमारी लड़की घर में सेफ है, दूसरे की गई तो गई। ऐसे ही ये फार्मर्स के साथ स्कैम हुआ है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, चलेगा नहीं ये। क्यों? किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता यार मुझे जो मिलना था मिल रहा है ना, मुझे, मेरा घर चल रहा है, मुझे क्या है। फार्मर्स, वो मुसलमानों का फेक आईडी बन गया, और लोग नीचे लिखने शुरू कर देंगे मोदी जी ने अब तक किया क्या, इन इलीगल्स को पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाला, ये कमेंट आएंगे नीचे। लेकिन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ना तो पहचानते हैं, ना ही उसे पूरा करते हैं। हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं पूरी की पूरी कंट्री, जुडिशियल सिस्टम से, इन कांग्रेसियों से, इन मुसलमानों से, मोदी जी से भी मांगते हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? ये हार्ड हिटिंग रिपोर्ट्स जो बाहर आई हैं, किसी ने बात नहीं की इसके ऊपर। ये कोई सेंसेशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये वो मैटर है कि अगर आज उन्होंने ये फेक जो मुस्लिम खाते खोले और जो पीएम की किसान निधि है उसे लूटा है, आप सोचकर देखिए, दिन दिहाड़े ये घोटाले हो रहे हैं। अगर एक स्कीम एक छोटे पाली के अंदर ये पकड़ी गई है, और कौन कौन सी स्कीम में कितना कुछ वो कर रहे होंगे, आप सोच के देखिए। अरबों रुपए का घोटाला, ऊपर से ऑनलाइन घोटाला, जो सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, सारी की सारी यही कम्युनिटी करती है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एक महीने में हो रहा है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए साल का वो सिर्फ हमारे गले काटने के लिए, जिहाद के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और हम आराम से सो रहे हैं कि जो करेगा मोदी करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, अगर आपने ये वीडियो सुना है, एटलीस्ट एक काम तो कर सकते हैं। आपके आसपास किसी को फॉरवर्ड मत करना, मुझे फॉरवर्ड करने की आपकी जरूरत नहीं है, उनको जगा तो सकते हैं कि ये हो रहा है आपके साथ और आप सोए पड़े हैं।
मर्जी आपकी है, मेरा काम है जगाने का, वो मैं जगाता रहूंगा। थैंक यू। जय सिया राम।